संभाल के संभाल के। साहब साहब ये देखो। हाँ? अमेजिंग। ये कम से कम 800 साल पुरानी होगी। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला कि यहाँ कहीं ना कहीं राजपूतों का इतिहास था। I think we'll make a revolution. रीमा, अरे जल्दी आओ बेटा, जल्दी। यस अंकल। देखो बेटा, कितनी पुरानी और खूबसूरत मूर्ति मिली है। आई एम श्योर हमें यहाँ पर और बहुत कुछ मिलने वाला है। ओह नो अंकल, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ और दिन रहना पड़ेगा। अंकल, ऐसा ना हो कि इतिहास ढूंढते ढूंढते हम खुद ही एक इतिहास बन जाए। देखा तोमर, एक हिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट ऐसा कह रही है। भाई हमने तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया था कि तुम अपने थीसिस के लिए आओ, यहाँ देख लो, कुछ सीख लो। श्योर अंकल, लेकिन इन किताबों में और इन खंडरों में ना बहुत फर्क होता है। आई थिंक आई शुड हैव टेकन इंग्लिश लिटरेचर इंस्टेड। बेटा, हिस्ट्री खंडरों में ही मिलती है। पता नहीं किस दीवार के पीछे कौन सा सदियों पुराना राज छुपा। लो शुक्रिया। है ना खूबसूरत? जल्दी आओ। अरे ओह माय गॉड। इधर। कोई भूत नहीं, किसी सैनिक का कंकाल है। लेकिन इसे यहां क्यों और किस लिए दफनाया गया? It's so sad. मुबारक हो सर, एक और खोज आपके नाम। माय गॉड, इतनी बड़ी गुफा। और देखो देखो, कम ऑन। ओह माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग, आई हैव नेवर सीन अ थिंग लाइक दैट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अरे ये क्या है?
देखो देखो, जल्दी जल्दी लाइट लाओ, दिखाओ। ये ओह माय गॉड, ये तो हजारों साल पुरानी लिखाई लगती है, लेकिन इस ताबूत में ऐसा क्या है कि जिसकी रखवाली के लिए शायद उस सिपाही को जिंदा दफना दिया गया था। तोमर, ये सब रहने दो और इस ताबूत को खोलने में मेरी मदद करो। मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर क्या है। अरे उठा के यहां रखो। खुल गया। माय गॉड, ये तो मम्मी है। मम्मी? और वो भी इंडिया में? हाँ, मम्मीज तो आज तक इजिप्ट में पाई जाती थी, वो भी 2000 साल पहले। यहाँ भारत में पहली बार मम्मी मिली है। आई थिंक हम इस सेंचुरी की सबसे सनसनीखेज डिस्कवरी पर हैं। अ लिंक बिटवीन इंडियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तोमर, कहीं ऐसा ना हो कि इसके पीछे भी सांप निकले। तोमर, तुम जल्दी से इस ताबूत को ऊपर फोर्ट के रूम में पहुंचाने का इंतजाम करो। मैं इसकी रिपोर्ट बनाकर डिपार्टमेंट को देना चाहता हूं और फिर जल्द से जल्द इस मम्मी को म्यूजियम में सजाना चाहता हूं, दुनिया को दिखाने के लिए। और हाँ, तुम वो तुम्हारा प्रोफेसर है ना, लैंग्वेज एक्सपर्ट, क्या नाम है? डॉक्टर रावत। डॉक्टर रावत को बुलाओ, मैं उनसे पढ़वाना चाहता हूं कि इसमें क्या लिखा है। शायद इसे पढ़ने में वो हमारी मदद कर सकें। मदद करो, इसको बंद करो और जल्दी ऊपर पहुंचाओ। कम ऑन। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। एक ऐसा अतीत जो मेरा भविष्य बनाएगा। बेटा तोमर, अगर इस बार तेरी ये खबर सही निकली तो तुझे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। मलीशा सेठ, तुम ये जरूर सोच रहे होगे कि इतनी बड़ी खबर लेकर तोमर सीधा तुम्हारे पास क्यों आ गया? है ना? वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पूरे इलाके में सिर्फ तुम ही ऐसे एक पुराने खजाने के व्यापारी हो जो उस मम्मी को विदेश में बेचकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकता है। और जहां तक रहा इनाम का सवाल, तो उसका ऐसा मलीशा सेठ कि इस बार मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए, और वो भी आधा, यानी कि पूरा 50%। पूरा 50%, यानी कि सौदागर से सौदेबाजी। लेकिन बेटा तोमर, मैं पहले तेरे उस अजूबे को देख तो लूं। बड़े शौक से, लेकिन उसके लिए हमें रात का इंतजार करना होगा। सोने से लदा हुआ मम्मी हमारा इंतजार कर रहा है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। आराम से बस धर दो। अब सही तुम आएगा। सब जाओ, ड्राइवर को देख के लाओ।
कुछ ना जाओ, तुम अपना काम करो। ताबूत के नीचे हाथ आ गया था, जाओ। डॉक्टर रावत, कुछ पता चला क्या लिखा है इस ताबूत पर? प्रोफेसर घोष, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अपने 10 साल के करियर में इतनी प्राचीन भाषा मैंने पहली बार देखी है। ये कम से कम 2500 साल पुरानी भाषा है। ये उस युग की है जब तांत्रिक विद्या और जादूगरी का दौर था। हाउ इंटरेस्टिंग। पर सर, इस पर लिखा क्या हुआ है? एक मिनट, अभी बताता हूँ। सर, ये जो अक्षर हैं, इनको हम अपने इन अल्फाबेट से मैच करते हैं। अब देखिए प्रोफेसर, ये वाला जो अक्षर है, सब वर्कर्स को बोल दो कि कोई छुट्टी मिलेगा, बिकॉज आई हैव टू फिनिश दिस वर्क वेरी फास्ट। मुझे जल्द से जल्द काम करना है। अंडरस्टैंड? गो एंड टेल देम नाउ। ओके अंकल, आई डू दैट। यस। माय गॉड। क्या हुआ प्रोफेसर? क्या हुआ? टेल मी क्या हुआ? प्रोफेसर, इस ताबूत में लाश नहीं, जिंदा मौत दफन है, जावा की। मिस्र से आया एक ऐसा जादूगर जो अपनी काली शक्तियों से इस पूरे इलाके पर राज करना चाहता था। गो ऑन, आगे क्या लिखा है? एक मिनट प्रोफेसर, मुझे और पढ़ना पड़ेगा। अरे ओह माय गॉड, मम्मी तो गायब हो गई। रिलैक्स रीमा, रिलैक्स। देखो, उसे खुद मैंने बेसमेंट में रखवाया है ताकि उसकी केमिकल ट्रीटमेंट करके उसे डिसइंफेक्ट किया जाए। वैसे भी उसकी सारी पट्टियां गल गई थी, और अगर यहां ज्यादा देर हवा में रहता तो हो सकता कुछ और गड़बड़ हो जाती। ओके सॉरी, मैं नीचे जाती हूँ बेसमेंट में, कुछ फोटोग्राफ। सुनो, उसे प्लीज डिस्टर्ब मत करना, ओके? ओके श्योर। क्या ये क्लास में भी ऐसे ही डिस्टर्ब और मस्करी करती है? इससे भी ज्यादा, पर फिर भी हमेशा अव्वल नंबर आती है। दुनिया का 8वां अजूबा। देखो, पूरा चमत्कार हो गयो गुम। आराम से सुखिया, आहिस्ता।
साक्षात काल लक्ष्मी ने दर्शन दे दिया हुकुम। चमत्कार हो गया। देखिए कभी इतनी कमाल की चीज मनीषा सेठ तोमर, मैंने अपने जीवन में तो ना देखी। मनीषा सेठ काम शुरू करवाओ। चीज तो कमाल की है। आजा, आजा बेटा, आजा। ताला तोड़। भाई वाह, भाई तोमर बेटा, बेटा तूने तो ये कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया। क्या खूब बहता हो साहब। उगाड़ गया। अरे वाह तोमर। लाओ सर। भाई वाह। ये मुखौटा तो लाखों का होगा, है ना? साहब मुखौटों को छोड़ो, इसकी पट्टियों के नीचे तो घना खजाना छुपो होगो। करोड़ों के हीरो जवाहरात। हुकुम जरा संभाल के हुकुम। ये देखो, ये अंगूठी मैंने इसकी उंगली में से काट दियो है। अच्छा, तो फिर तोमर खोल दो इसकी पट्टियों को। मैं भी तो देखूं इसकी पट्टियों के पीछे कौन सा पर्दा है। ये मम्मी जाबा का जिस्म है, वो मरा नहीं, जिंदा है। कैद है। उस युग के राजा को ये डर था कि अगर जाबा को मार दिया गया तो उसकी रूह सारे राज्य पर फैलकर सबका सर्वनाश कर देगी। अकाल, सूखा, हैजे जैसी बीमारियों से। शायद इसीलिए उसको पकड़ा गया था। और इसमें यह भी लिखा है कि अगर जाबा का जिस्म सूरज की रोशनी में पहुंच गया तो उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं, वो अमर हो जाएगा। इसका मतलब उसे रोशनी से दूर रखना पड़ेगा। जरा संभाल के तोमर बाबू, संभाल के रहना। चुप है, चिता नहीं मरा हुआ है। खा जाएगा हमको। डरपोक। तोमर, ला ये मुझे दे दे, ला दे दे, मैं देखूं। ये कमाल है, कमाल है। मैं देखूं तोमर, मेरे पे कैसा लगे। तोमर, तोमर देख मुझे पे कैसा लगे ये। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।